इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। ज्यादातर जमीन और प्लॉट्स ऊपर से बहुत सुंदर और सजे सजाए दिखते हैं और हम सबसे अहम बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं। क्या उस जमीन के आसपास वाकई में डेवलपमेंट है? क्या वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, हाईवे और मार्केट जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं? कहीं बारिश में वहाँ पानी तो नहीं भर जाता? अब इन सारी चिंताओं को कहिए अलविदा, क्योंकि नेमा ग्रुप लेकर आया है मनोदया रेसिडेंसी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी हर परेशानी को दूर करता है। आज ही विजिट करें मनोदया रेसिडेंसी बालाघाट, गोविंद पैलेस के पास, भटेरा रोड, बालाघाट। बालाघाट के वार्ड क्रमांक 32 में स्थित निर्मल नगर के सेवा भारती आश्रम में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां रहने वाली 14 बालिकाएं अचानक बीमार हो गई। उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार की शिकायत के बाद सभी बच्चे को तत्काल श्री विचक्षण जैन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी। सेवा भारती आश्रम में विशेष जनजाति समुदाय की लगभग 70 बालिकाएं निवास करती है और सरस्वती शिशु मंदिर में अध्ययनरत है। जानकारी के अनुसार 2 अगस्त की शाम एक कार्यक्रम में प्रसाद के रूप में पेड़े आश्रम में आए थे, जिन्हें रात में बालिकाओं को वितरित किया गया था। इसके बाद उन्होंने दाल, चावल और कद्दू की सब्जी का नियमित भोजन किया था। देर रात सबसे पहले 3 बालिकाओं की तबीयत बिगड़ी और सोमवार सुबह तक यह संख्या बढ़कर 14 हो गई। एक साथ इतनी बालिकाओं के बीमार होने से प्रशासन भी हड़कंप में मच गया। मामले को लेकर जहां छात्रावास अधीक्षिका ने फूड पॉइजनिंग की बात को इनकार करते हुए इसे सामान्य बुखार बताया, वहीं डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। चिकित्सकों का कहना है कि सभी बालिकाओं की हालत फिलहाल स्थिर है और खतरे से बाहर है। असली वजह क्या थी, यह मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। कैसी तबीयत है? क्या खाए थे आपने? अच्छा, कहाँ से दिए थे? कहीं गए थे तो लाए थे तो दिए थे। और क्या क्या खाए थे पेड़े के अलावा? हो गया। और जो घर से सामान लाए थे वो खाए थे आपने, चिप्स वगैरह? नहीं। वो नहीं खाए? कितने लोगों की तबीयत खराब हो गई थी? कैसा लग रहा था? उनका रख रही थी, सर दर्द दे रहा था। कुछ नहीं, इनको सर्दी जुकाम था तो हम ऐसे नॉर्मल चेकअप कराने लाए हैं इनको। अच्छा, ये बताइए, बच्चे बता रहे हैं कि पेड़े खाने से बीमार नहीं पड़े नहीं थे, ऐसा पेट कुछ नहीं, दुख थोड़ा रहा सा था। डाइज है, वो पेट खराब था उनका, तो हमने कहा चेकअप करा ले बच्चे। क्या खिला दिए थे जो पेट खराब हो गए थे? ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, बिस्किट दिए थे पार्ले। पार्ले बिस्किट दिए थे। उनका कहना ये है कि उनके जो फ्राई चावल होता है वो खिला रहे, जो पेड़े खिलाए थे रात से, रात में कुछ पेड़े वेड़े खिलाए थे उसकी वजह से सभी बच्चों को पेड़े खिलाए गए थे कल रात में। पेड़े कहाँ से आए थे? पेड़े पता नहीं मेरे को, पर मेरे पास पेड़े आए थे तो मेरे बच्चे को। किन्होंने ला के दिया था आपको पेड़े? आपको ये नहीं पता पेड़े कहाँ से आए और आपने खिला दिए बच्चों को? अपने होटल से आए ना। कहाँ से आए? महाराज जी के होटल से। अच्छा, किसने दिया था? किसने ला के दिया था? अपने गुरु पूजन हुआ था ना अपना पवार मंगलम में, वहाँ से पेड़े आए। काफ़ी गंभीर बात है, आप बोल रहे हैं कि रूटीन चेकअप के लिए लाए, लेकिन बच्चे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सर्दी जो पहले से ही बीमार थे बच्चे, तो सर दर्द, उनका सर्दी जुकाम सब था। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को एक साथ पेट दर्द देने लगा, एक साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, वो मैं समझ रही हूँ बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सर्दी जुकाम उनको हो गया था। डॉक्टर का ये कहना है कि बच्चों में फूड पॉइजनिंग हुई है, उसके कारण नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं एक ही बच्ची है बस, हो गया, बाकी सब कुछ नॉर्मल। कितने बच्चों को लाया आपने यहाँ? यहाँ पर मैं 13 बच्चों को लाई। डॉक्टर का कहना है कि 24 बच्चे हैं। नहीं 24 बच्चे नहीं, डॉक्टर की बात डिनाई कर रहे नहीं हैं, जो इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने खुद गिनती करे हैं बच्चों की, 24 बच्चे आए, यानी वो 13 बच्चे आए। यानी डॉक्टर जो बता रहे हैं कि उनको खाना खाने के कारण बीमार हुए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था तो हम नॉर्मल चेकअप करवाने यहाँ लाए बच्चे। 7-8 बच्चे हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको फीवर है और हेडेक है, अभी 2-3 दिन से उनका कंप्लेंट है, तो उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स और ब्लड टेस्ट और मेडिकेशंस वगैरह सब चालू कर दिया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेट दुख रहा है और लूज मोशंस का तकलीफ है कल रात से, और तो उनको भी हमने अभी आईवी मेडिकेशंस चालू कर दिया है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और मलेरिया डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं उनमें, तो उनका भी इलाज अभी चालू कर दिया है। रिपोर्ट्स अभी आने का है, तो कितने बच्चों का उसमें पॉजिटिव आता है, मलेरिया पॉजिटिव, और क्या क्या इन्फेक्शन आता है, उसके हिसाब से अपने को आगे देखना पड़ेगा। प्रथम दृष्टिया क्या आपको समझ में आ रहा है? बच्चे खुद बता रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग की भी दिक्कत आ रही है लोगों को। इसमें 2 कारण आप देख सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग, जो कि हो सकता है क्योंकि ये बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो ये ट्राइबल के बच्चे रहते हैं, तो इनका क्या है कि जो घर से स्टोर्ड फूड्स आता है कि भैया माँ बाप अपने बच्चियों को देते हैं कि आप ये खाते रहना, तो काफ़ी लंबे टाइम का जो स्टोर्ड फूड है वो हो सकता है।
और दूसरा इनका अभी जो मौसम की चेंजेस हो रही है तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। जी देखिए, जैसे पेड़ा लगभग उनके हॉस्टल में और बाकी 150 से 200 लोगों को ये पेड़ा बांटा था करके बोले थे, बट अपने पास आए हैं मोटा मोटा 20-25 बच्चे आए हैं। तो एक पेड़ा ही एक कॉज है करके अपन नहीं बता सकते हैं। उसके अलावा भी जो उन्होंने खाया होगा, जैसे कि रात को सोने चले गए तो चिप्स का पैकेट उनके पास काफ़ी, उनके जो मैनेजमेंट की टीम है उनके आश्रम के, उनसे बात किए थे तो उनका कहना यही था कि उनके पास काफ़ी चिप्स वगैरह खाने का भी है, तो घर से जो उनको मिलता है वो सब भी है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो थॉरो इंस्पेक्शन करने के लिए उनके हॉस्टल में क्या क्या उनके किचन में है और खाने के लिए है वो सब करने के लिए बोला है। कुल कितने बच्चों का इलाज किए सर अभी तक? अभी हमने मोटा मोटा 24 बच्चों के आसपास हमने भर्ती किया है यहाँ पे, और सबका इन्वेस्टिगेशंस किया है और मेडिकेशंस चालू कर दिए हैं।